क्या आपका भी असाइनमेंट का स्टेटस शो नहीं हो रहा और आप परेशान हैं कि अब क्या किया जाए? तो इस वीडियो में आपको असाइनमेंट के रिलेटेड जो भी परेशानी है उन सब का सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना है ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। इग्नू में प्रोजेक्ट सबमिशन, असाइनमेंट, आपका डिसर्शन और जो भी आपका एनुअल टास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना एनुअल टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे, असाइनमेंट में पास नहीं होते हैं, तो आपका रिजल्ट फेल में ही आएगा। इसीलिए असाइनमेंट पास करना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, कमेंट पे बहुत सारे सवाल थे कि असाइनमेंट में फेल हो गए, तो अगर हमारी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई और हम असाइनमेंट में फेल हो चुके हैं या असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया, तो क्या हमें असाइनमेंट सबमिट करने दिया जाएगा? जस्ट बिकॉज़ कि हमारी जो वैलिडेशन है, जो हमारी एकेडमिक वैलिडिटी है प्रोग्राम की, वो हमारी एक्सपायर हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में होता बस यही है कि आपको फिर से री-एडमिशन का प्रोसेस करना होगा। ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आपकी एकेडमिक आपका जो प्रोग्राम है वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, तो आपको असाइनमेंट सबमिशन करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए बी अलर्ट, अपने असाइनमेंट को टाइम पे ज़रूर सबमिट करें। रिसेंटली असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन की डेट फॉर आपके जून एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग 31 मई 2024 की है। ये जुलाई सेशन का असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है। आप चाहे तो ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट का स्टेटस जो दिखता है वो किस तरीके से दिखता है। जैसे कि रिसेंट का एक असाइनमेंट है जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट को किस तरीके से चेक करते हैं। प्रोग्राम यानी कि आपका कोर्स का नेम, आपने कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किया है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। सेशन दिखेगा कि आप कौन से सेशन के हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट दिसंबर सेशन का है, दिसंबर 2023 सेशन का है, तो इनका जो स्टेटस है वो आप देखिए, रिसीव टू बी प्रोसेस। डेट कब है? डेट इसका 22 अप्रैल 2024, यानी इस कैंडिडेट ने 22 अप्रैल 2024 को जो अपना सबमिशन है वो कंप्लीट किया था। और यहाँ पे जो उसका डेट है यानी कि रिसीव कब हुआ, तो 22 अप्रैल 2024 को रिसीव हो गया असाइनमेंट। और यहाँ पे उसका डेट भी लिखा हुआ है कि कौन से सेशन का स्टूडेंट है। ये हम असाइनमेंट को चेक करते हैं। अब ये रिसीव हो चुका है, अब आगे की प्रोसेस होगी। अब ये जो अपना मार्क्स है वो देखेंगे अपने ग्रेड कार्ड में, यानी कि इनका असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है, असाइनमेंट रिसीव हो गया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का असाइनमेंट का स्टेटस ही शो नहीं करता। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रीजन है कि हो सकता है कि आपका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया हो, असाइनमेंट मिसिंग हो, या फिर आप बहुत जल्दी ही अपना असाइनमेंट का स्टेटस चेक कर रहे हैं। इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको स्टेटस चेक करने के लिए 45 डेज का वेट करना होता है। उसके बाद ही असाइनमेंट को आप चेक कीजिए, आपका स्टेटस आपको ज़रूर दिखेगा। असाइनमेंट में अलग-अलग स्टेटस दिखता है, इसका मतलब क्या होता है? अब हम अपने असाइनमेंट के स्टेटस के बारे में देखते हैं। जैसे अपडेटेड, नॉट कंप्लीटेड, चेक योर ग्रेड कार्ड, रिसीव इन प्रोग्रेस। ये सारे स्टेटस आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए। इसका जो मतलब होता है, रिसीव टू बी प्रोसेस। रिसीव हो चुका है और प्रोसेस में है। ये फर्स्ट स्टेज होता है जब आपका असाइनमेंट सबमिट होता है। ये आपको इंडिकेट इंडिकेट करता है कि आपका असाइनमेंट जो है आपके स्टडी सेंटर से फॉरवर्ड हो चुका है रीजनल सेंटर तक। और उसके बाद उसको हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भेजा जाएगा सारी डेटा को, और वहां से आपकी डेटा पब्लिश होती है और आपका स्टेटस दिखता है। नेक्स्ट है जो आपको स्टेटस कुछ देखने को मिलता है, रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज द सेकेंड स्टेज। ये मैसेज तभी आता है आपके स्टेटस में जब आपका जो रिसीव हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि हेडक्वार्टर जो है आपका स्टेटस, अपना आपका असाइनमेंट रिसीव कर लिया है और हेडक्वार्टर ने अब आपको आपका नंबर देना है। नेक्स्ट है चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। ये फाइनल स्टेज होती है, इसमें ये बताया जाता है कि आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कीजिए, उसमें आपको आपके नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप ये चीजें कर लेते हैं, आपको ये दिखता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है, नॉट अप्रूव की भी सिनेरियो बनती है, जहाँ पे उनको अप्रूवल ही नहीं मिलता।
बहुत सारे स्टूडेंट को कहा जाता है, जो ऑनलाइन मैक्सिमम स्टूडेंट सबमिशन करते हैं, कि आपका जो साइज़ है, फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है। एड्रेस एंड प्रोग्राम कोड इज़ मिसिंग। असाइनमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एड्रेस भी हो, प्रोग्राम कोड भी हो, एनरोलमेंट नंबर, आपका फ्रंट पेज में पूरी डिटेल होनी बहुत ज़रूरी होती है। तभी जाके आपका जो असाइनमेंट है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है और आपको आपका पूरा डेटा मिलता है। ये सारी कंडीशन होती है, रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें? अब यही चीज़ करनी है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो आप अपनी असाइनमेंट को प्लीज़ सबमिट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना बेटर होता है, बहुत लंबे इंतज़ार करने से। अगर 1 साल से भी ज़्यादा आपका असाइनमेंट शो नहीं हो रहा, तो दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर लीजिए। जी हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप एक शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करने के लिए एक पोर्टल भी है। उस पोर्टल का नाम मैं आपको बताती हूँ। उसे कहते हैं इग्नू ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट, IGRM। यहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किसी के भी रिगार्डिंग, आपके स्टेटस के रिगार्डिंग, असाइनमेंट के रिजल्ट के, किसी के भी रिगार्डिंग आप कर सकते हैं। उसमें अगर आपको जवाब नहीं मिला, देन आप अपने असाइनमेंट को फिर से प्रिपेयर कीजिए और सबमिट कीजिए, वेट मत कीजिए। अदरवाइज यही होगा कि आपकी जो वैलिडिटी है, आपकी जो प्रोग्राम की वैलिडिटी वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, एडमिशन लेके आपको क्रेडिट ट्रांसफर करनी होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी असाइनमेंट के रिगार्डिंग। कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी के साथ होप सो कि आप अपनी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी ज़रूरत हो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।